यूपी के महोबा जिले में भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आपस में भिड़ गए। मंत्री एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे विधायक ने 100 ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर उनका रास्ता रोक लिया। 30 कार और 20 मोटरसाइकिलें मंत्री के काफिले के सामने खड़ी कर दी। चरखारी विधायक ने मंत्री से विधानसभा के 40 गाँव में पानी न पहुंचाने और पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होने पर नाराजगी जाहिर की। कहने लगे कि गांव के लोग मुझसे पूछते हैं, मैं क्या जवाब दूं। इस पर विधायक के समर्थकों और सीओ सदर और कोतवाल से झड़प हो गई। तो स्वतंत्र देव सिंह ने विधायक से कहा कि मैं 40 गांव चलने को तैयार हूं, पानी दिलाना हमारा काम है, अफसर मेरे हाथ साथ हैं। अगर कहीं सड़कें खुदी हैं और पानी नहीं मिल रहा है तो अफसरों को सस्पेंड कर दूंगा। मंत्री स्वतंत्र देव नाराज ग्राम प्रधानों को धक्का देते हुए आगे बढ़े। इस दौरान लोग कहते रहे कि नेतागिरी मत करिए। स्वतंत्र देव अपनी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी के अंदर भी विधायक और मंत्री के बीच झड़प और बहस होती रही। लोग नारेबाजी करते रहे। विधायक हाथ पर हाथ पटकते हुए मंत्री से यही कह रहे थे कि जितने भी प्रधान आए हैं उन सभी के गांव में जल की समस्या है। हर घर नल जन योजना में जबरदस्त लापरवाही और भ्रष्टाचार हुआ है। आप लोग कुछ भी नहीं देखते हैं, ग्राउंड की समस्या बहुत बड़ी है। विधायक ने योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। विधायक ने मंत्री से साफ कहा कि अफसर हमारी सुनते नहीं हैं। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की सुरक्षा में तैनात पुलिस अफसरों से भाजपा विधायक के समर्थकों की भी झड़प हुई। एसडीएम और सीओ लोगों को समझाते रहे, लेकिन वह मंत्री का काफिला आगे बढ़ने नहीं दिया। तब स्वतंत्र देव सिंह ने मोर्चा संभाला, पुलिस वालों को समझाया। अफसर और समर्थक उलझते दिखाई दिए। उनकी जिद सिर्फ एक ही थी कि पूरी समस्या मंत्री जी खुद सुने। विवाद बढ़ता देख मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विधायक को लेकर डीएम कार्यालय पहुंच गए। डीएम गजल भारद्वाज के साथ मंत्री ने विधायक और प्रधानों की बैठक करवाई। डीएम ने 20 दिन में सारी खुदी हुई सड़कों को ठीक कराने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद प्रधान और विधायक मान गए। सुनिए क्या बोले बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत। देखिए, मोदी जी की योजना है ये, हर घर नल योजना। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की ज़रूरत पड़ेगी, घेराव करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा। ये जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मुझे जनता ने चुना है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया है। और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। क्या समस्या आ रही थी नहीं, ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गांव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली हैं उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि ये सारे गाँव दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, कार्य पूर्ण होने। तुरंत चलो। हाँ, कहा तो था। आपकी बात सही है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं अभी चलता हूँ गुड्डू भैया, मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गांव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गांव में कमी पाएगी अभी सस्पेंड करता हूँ। मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। हाँ, गाड़ी में बैठ के भी नोक-झोंक होती रही है, क्या बातचीत हुई इस दौरान? यही कहा है हमने कि आपने अभी कहा था चलने के लिए, फिर बोले नहीं। उन्होंने कलेक्टर, हमने कहा नहीं, कलेक्टर तो बैठना ही पड़ेगा, कार्यक्रम में क्यों जाएंगे हम। भाई हमारे लिए जनता जरूरी है, जनता के काम जरूरी है, आपको निरीक्षण करना जरूरी है। यहाँ गांव के लोग परेशान हैं, 50-60 प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं। इसका मतलब है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, काम सही नहीं हो रहा है। तो कार्यक्रम हम तो छोड़ देंगे, कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं। जनता की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की योजना सही से चल रही है, धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर, यही तो मंत्री जी का कर्तव्य है। और तो उसका कर्तव्य को पूरा करें। को लेके प्रचर्चित रहती है पार्टी,
इस तरीके के बर्ताव से क्या मैसेज है? मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगा हो तो नमस्ते भाई साहब। मैं तो जनता के लिए देखिए भारत जनता के लिए ही चुना गया है। अगर मेरा बर्ताव जिसको अच्छा नहीं लगे मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर जनता ने मुझे चुना है, मैं जनता के लिए लड़ूंगा। हमेशा जनता के लिए मैं लड़ा हूँ और लड़ूंगा। अनुशासनहीनता ये नहीं होती है कि जनता के लिए लड़ना, अनुशासनहीनता दूसरी चीज़ों में आती है। जनता की बात उठाना अनुशासनहीनता नहीं है। नहीं, माध्यम गलत था, बैठ के जैसी बात होती या फिर इस तरीके का। भाई साहब आप बताओ, मुझे सिखाइए माध्यम सही क्या है। मैं केवल ये एक नहीं आप मुझे सिखाइए भाई साहब। मैं चाहता हूँ, हो सकता है मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ, आप मुझे सिखा दीजिए। मगर मुझे जो सही लगा, जनता के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं करूँगा। गलत करना पड़ा गलत करूँगा, सही करना पड़ा सही करूँगा। मोदी जी की योजना को धरातल पर उतारने के लिए हर वो कदम उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। कितना संतुष्ट है मंत्री जी की बैठक के बाद? कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो काम होने के बाद रहूँगा ना। बातों से मैं संतुष्ट होने वाला विधायक नहीं हूँ। काम जब पूरा होगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। मुझे बातों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। आप काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काम नहीं होगा तो फिर मुझे जनता के साथ में, प्रधान लोगों के साथ में लखनऊ जाना पड़ेगा तो जाएंगे। आप कहोगे कि माध्यम ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, वो माध्यम ठीक था? ठीक था, आपको नहीं पता है? बिल्कुल उठाया हम लोग, उठाया है तो वो फिर पूरा नहीं हुआ तो उठा चुके ना। पत्राचार मैं कर चुका हूँ ना। जब पत्राचार मैं कर चुका हूँ, विधानसभा में 2-2 बार 3-3 बार उठा चुका हूँ। अब काम पूरा नहीं होगा तो बताइए मेरा तरीका सही है कि गलत है? बोलो आप, तरीका सही है कि गलत है? सही है ना। अब जिसने पूरा नहीं किया तो उसकी गलती है कि मेरी गलती है? मेरे विधानसभा में अगर उठाने के बाद में, मामला उठाने के बाद में अगर काम नहीं होता है तो किसकी गलती है, ये तय करें आप लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, आपकी नहीं सुनी गई, इसके बाद आप क्या सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? क्या सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल रहे हैं? सरकार के खिलाफ मैं मोर्चा नहीं खोल रहा, काम कराना है भैया, काम धरातल पे काम कराना है। मंत्री और विधायक के झगड़े पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि भाजपा के डबल इंजन ही नहीं, डिब्बे भी टकरा रहे हैं। पैसे कमाने और जमीन कब्जाने में लगे भाजपा के मंत्री हों या विधायक, इनमें से कोई भी जनता के विकास का काम नहीं कर रहा है। इसलिए जनता के गुस्से से बचने के लिए वो एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। भाजपा के यही विधायक द्वारा अपनी ही भाजपा सरकार के मंत्री को बंधक बनाना यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार के विधायक अब अगले चुनाव में हारने वाले हैं। वैसे ये ना सोचा जाए कि ये इन दोनों के बीच की ही लड़ाई है। दरअसल ये तो केवल सैंपल है। हर विधानसभा क्षेत्र में यही हाल है। इस बार भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिलेंगे। भाजपा की सत्ता पटरी से उतर गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।